आपके ऊपर किस दिव्य शक्ति का हाथ है और आपको भविष्य में क्या आशीर्वाद मिलेगा उनकी तरफ से? कोई भी एक तस्वीर चुनिए। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। बहुत ही स्वागत है आपका अपने चैनल में। आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आए हैं आज कि आपके ऊपर किस दिव्य शक्ति का हाथ है, किस भगवान का आशीर्वाद आपको मिल रहा है और आपको क्या कुछ भविष्य में मिलने वाला है, सब कुछ बताएँगे। बस आपको एक ऑप्शन चुन लेना है, एक पाइल चुन लेना है, जो भी आपके सामने 3 तस्वीरें हैं, 3 नंबर हैं, जो आपको ज़्यादा आकर्षित कर रही हो, उसे चुन लीजिए और फिर अपनी रीडिंग देख लीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, बेल आइकन को भी दबा लें। देखते हैं टैरो कार्ड आज आपको क्या बता रहे हैं। टैरो कार्ड बता रहे हैं दोस्तों, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 1 तो महादेव की बड़ी कृपा है आप बहुत बड़े भक्त हैं महादेव के और उनका आशीर्वाद आपको मिल रहा है। साथ ही साथ आपके जीवन में जो भी दिक्कतें और परेशानियां आती हैं वो कब निकल जाती हैं आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि महादेव का ऐसा आशीर्वाद है कि आपको मन में बहुत ही हिम्मत मिलती है। उनकी तरफ से आपका पूरा विश्वास रहता है, आपकी श्रद्धा और भक्ति कभी कम नहीं होती। और यही कारण है कि इस दुनिया में जो भी बैलेंस बनाने का काम है वो महादेव करते हैं। और आप जब उनके भक्त हैं तो आप भी अपने हर काम में एक बैलेंस बना के रखते हैं। कभी भी आप बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं चीज़ों को लेकर, बहुत ज़्यादा आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। बड़ी से बड़ी मुसीबत भी कब निकल जाती है आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि आशीर्वाद आपको मिल रहा है, आपके ऊपर उनका हाथ है जो आपको हर मुसीबत से बचाता है। महादेव जी की ऐसी कृपा है दोस्तों कि आपके परिवार के को लेकर जो भी ज़िम्मेदारियाँ आपके ऊपर आती हैं, जो भी आपको नए काम दिए जाते हैं कार्य के क्षेत्र में, उसमें भी आपको नई-नई चुनौतियाँ, कई बार ऐसा लगता है कि मन में इतना बड़ा काम है, नया है, मैं कैसे करें, कैसे कर पाएँगे, कैसे नहीं कर पाएँगे। बहुत कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन फिर आप उनके प्रार्थना करते हैं अपने ईश्वर से, महादेव से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि आप ही रास्ता दिखाएँ प्रभु, और फिर आपकी सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। इस तरह से आपको उनका आशीर्वाद मिलता है, उनका हाथ आपके सिर पर रहता है कि आपको कभी किसी मुसीबत में नहीं जाने देते, आपको कभी कोई दुःख और तकलीफ़ नहीं होने देते हैं। तो इसी तरह से आप अपनी श्रद्धा और भक्ति उन पर बनाए रखिए। उनके ऊपर सोमवार के दिन जो भी आपकी श्रद्धा हो उतना आप मंदिर जाएँ, उनको अर्पित करें और अपनी पूरी श्रद्धा उन पर बनाए रखें, क्योंकि वो सिर्फ़ भाव के भूखे हैं और कुछ नहीं। भक्त के आगे भगवान भी मजबूर हो जाता है। तो आपकी भक्ति ही जैसे उन्हें मजबूर कर देती है और वो आपको हमेशा सहायता प्रदान करते हैं, अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं, सब कुछ मिलेगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं सेकंड ऑप्शन की। अगर आपने चुना है सेकंड नंबर की तस्वीर को, कृष्ण की तस्वीर को, बहुत ही खूबसूरत सी कृष्णा जी की तस्वीर है यहाँ पर, और आपने चुना है तो निश्चित ही आप के ऊपर उनका आशीर्वाद बना हुआ है। भगवान श्री कृष्ण की जो भी पूजा और आराधना करते हैं वो हमेशा एक बात जीवन का सत्य वो समझ के रखते हैं। जीवन का सार यही है दोस्तों कि ये जीवन हमें मिला है तो बस हमें ईश्वर का नाम लेना है, उनकी पूजा भक्ति में अपने आप को लीन रखना है। और अगर हम उनकी पूजा भक्ति करते रहते हैं तो हम देखते हैं कि हमें जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आ सकती है, क्योंकि उनका आशीर्वाद है। तो खाटू श्याम के भी आप बड़े भक्त लगते हैं, साथ ही साथ आप महादेव जी के भी भक्त हैं, राधा कृष्ण के आप बहुत बड़े भक्त लग रहे हैं। तो इस तरह से उनकी शक्तियाँ आपके साथ हैं, आपके ऊपर उनका हाथ है, भगवान श्री कृष्ण का, महादेव का। ये सब आपको कहीं न कहीं सहायता प्रदान करते हैं, आपको कहीं न कहीं बड़ी-बड़ी मुसीबतों से बचा लेते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है।
क्योंकि आपके मन में बड़ा ही भक्ति भाव रहता है इनके प्रति, बड़ी सच्चाई रहती है, बहुत ईमानदारी के साथ आप काम करते हैं, कभी किसी का दिल नहीं दुखाते और कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। यही आपके अच्छे कर्म हैं जो भगवान को आपके लिए सोचने पर मजबूर कर देते हैं। भगवान भी भक्त के बस में होता है, वो बात जो है वो सत्य है और ये पूरी तरह से आपके साथ नज़र आ रही है। आपको किसी भी मुसीबत में ईश्वर ने अकेला नहीं छोड़ा है, हर समय, हर पल वो आपके साथ हैं और आपकी भी उनके ऊपर पूरी श्रद्धा और भक्ति रहती है। तो दोस्तों, कभी भी अपने मन को डाँवाडोल ना करें, अपनी श्रद्धा को डाँवाडोल ना करें। टैरो कार्ड बता रहे हैं, भविष्य में आपको बहुत कुछ मिलेगा। जो आपने सोचा भी नहीं होगा, सपने में भी नहीं सोचा है, इतना कुछ आपको मिलने वाला है। बस आपको सकारात्मक रहना है, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है, ना ही बुरा बोलना है। जो भी हो आपके साथ हो रहा है, उसमें किसी का भी कोई दोष नहीं है, बस आपके ही पुराने कर्म थे, जो आपके साथ अगर कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी आपके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है, तो फिर आपको कोई मुसीबत छू भी नहीं सकती है। इतना विश्वास रखेंगे आप, तो आप देखेंगे कि आपको जीवन में कभी कोई दुःख और तकलीफ़ का एहसास भी नहीं होगा। आपको हर मुसीबत से भगवान बचाएँगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जय माता दी, जय श्री कृष्णा। अपना ख़्याल रखिए दोस्तों। बात कर लेते हैं नंबर 3 की। माता रानी की तस्वीर है, माता लक्ष्मी की, और आप जानना चाहते हैं कि किस दिव्य शक्ति का हाथ है आपके ऊपर, कौन है जो आपको हर मुसीबत से बचाता है, आपके जीवन में कभी कोई दुख और तकलीफ़ें नहीं आने देता है। माता रानी के आप बहुत बड़े भक्त हैं। जब नवदुर्गा आती हैं, जब दीपावली आती है, आप पूरी श्रद्धा और भक्ति से माता रानी की बहुत सेवा पूजा करते हैं। तो माता दुर्गा हुई, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, सब देवियों की आप बहुत आराधना करते हैं, आप बड़े भक्त हैं उनके, ऐसा लग रहा है यहाँ पर, और उनका ही आशीर्वाद आपको मिल रहा है। उनके आशीर्वाद से आपको धन-धान्य की कभी कोई समस्या नहीं जाएगी भविष्य में। अगर अभी आपका समय अनुकूल नहीं है, तो भी आप पूरी श्रद्धा उन पर बनाए रखें, क्योंकि उनका आशीर्वाद मिल जाए इंसान को, तो वो इस धरती का, समझ लीजिए कि सबसे सुखी इंसान बन सकता है। फिर किसी को कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, कोई समस्या हो ही नहीं सकती, ना ही कोई समस्या छू सकती है। माता के आप भक्त हैं, माता कभी अपने बच्चों को दुखी नहीं रखती हैं। तो बस ये समझ लीजिए कि ये जो समय है वो यूँ ही निकल जाएगा और माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना है, जिनकी कृपा पाने के लिए हर कोई इस दुनिया में तरसता है। हर कोई माता की कृपा पाने के लिए कितने कुछ जतन करता है, उन्हीं माता रानी का हाथ आपके सर पर है। वो हमेशा आपको धन-धान्य से आपके भंडारे भरे रखना चाहती हैं, वो आपको हर खुशी देंगी। साथ ही आपके परिवार की खुशियाँ भी दिन दूनी रात चौगुनी हो जाएँगी, ऐसा यहाँ पर टैरो कार्ड बता रहे हैं। तो आपका भविष्य बहुत उज्ज्वल है और अभी भी आप उनके बड़े भक्त हैं, तो इसी तरह से आप उनकी भक्ति में लीन रहेंगे। आपको फिर किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। आपको इस दुनिया के जो भी रिश्ते नाते हैं, सब आपके पीछे आएँगे अगर आपके पास धन और संपत्ति है। और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद अगर आपके साथ है, फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं, ये समझ लीजिए। तो दोस्तों, आपके ऊपर माता रानी का बड़ी कृपा है, साथ ही हनुमान जी के भी आप भक्त हैं ऐसा लग रहा है। तो जो भी माता रानी की, हनुमान जी की भक्ति करते हैं, महादेव की, किसी भी ईश्वर की आप उनकी अगर पूजा और भक्ति करते हैं, तो आप एक बात मान लीजिए कि कोई भी आपके साथ गलत नहीं कर सकता है। जो भी गलत इरादे से आपकी तरफ आएगा, तो वो उसके ही ऊपर पलट जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, सकारात्मक ऊर्जा को बना के रखना है। माता की इसी तरह से भक्ति करते रहें, माता के चरणों में अपने आप को समर्पित करके रखें, फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा।
हमेशा जीवन भरा रहेगा खुशियों से, धन-धान से, मान और सम्मान सब कुछ वृद्धि होती हुए आप खुद देख पाएँगे। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, तो अपना ख़्याल रखें, साथ ही इस बात की आप गाँठ बाँध लें कि आपके जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि आपके ऊपर माता रानी का हाथ है। माता रानी का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, हर काम में आपको सफलता मिलेगी, जो भी आप काम करें। लेकिन ये सोच के कभी भी आलस्य को अपने ऊपर हावी ना होने दें, अपने काम को सही समय पर करें, अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की कोशिश करें, दिन-रात एक कर दें, इतनी मेहनत करें, आपको बड़ी सफलता मिलेगी और जितना हो सके दूसरों की मदद करें, यथासंभव दान पुण्य करें दोस्तों, जितना भी आप दूसरों को देते हैं, उससे कई गुना होकर आपको मिलता है। तो टैरो कार्ड भी यही बता रहे हैं कि आपके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी, वो भी आपके ऊपर जिस किसी भी दिव्य शक्ति का हाथ है, उनकी कृपा से होगा। तो उनकी कृपा आपको इसी तरह से मिलती रहे, उसके लिए आप भी प्रयासरत रहें, साथ ही आप अपने काम को सही समय पर करते रहें, पॉजिटिव रहें, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। कभी किसी के साथ गलत ना होने दें और ना ही करें, ना ही कभी किसी का हक आप रखें। इस तरह से आपकी भावना रहेगी तो आपको निश्चय ही सफलता मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी, जय श्री कृष्ण।